गाइस, मैं हूँ सना यूसुफ। सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। 2 जून की तपती दोपहरी पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद के सबसे महफूज इलाके G13 में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सना यूसुफ 17 साल की मासूम हंसमुख इन्फ्लुएंसर जिसके टिकटॉक पर लगभग 7 लाख फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम पर 5 लाख। तो हो सकता है आपने कभी ना कभी इसकी रील जरूर देखी हो। इसका अपने ही घर में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये एक महज मर्डर नहीं है, ये उस जहरीली सोच का अंजाम है जो आजकल सोसाइटी में काफी ज्यादा पनप रही है। अगर किसी लड़की ने आपसे मना कर दिया और आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उसे खत्म करने का हक रखते हो। 29 मई को सना का बर्थडे था। उसने अपना बर्थडे काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया, मुस्कुराते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की और शायद उसे भी नहीं पता था कि 2 दिन बाद उसका ये हश्र हो जाएगा। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम जाएगी। 2 जून को 22 साल का लड़का उमर हयाफ उर्फ काका, जो फैसलाबाद से ताल्लुक रखता था और सना से एक तरफा मोहब्बत करता था, इस्लामाबाद आया। उमर का सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफी ठीक ठाक था। उसकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो सना के लिए इतना ज्यादा पागल था कि वो पागलपन एक जुनून बन चुका था। वो बार बार उसे प्रपोज कर रहा था और बार बार रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन उसने कभी प्रपोज करना छोड़ा नहीं। 29 मई को भी सना के बर्थडे वाले दिन उसने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन उस दिन भी उसे रिजेक्शन ही फेस करने को मिला। इसी रिजेक्शन और जुनून ने उसे एक दरिंदे में बदल दिया। उसने प्लान बनाया, 8 से 10 घंटे तक सना के घर पर नजर रखी। जैसे ही सना की मदर घर से बाहर जाती है, वह चुपचाप घर के अंदर जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, सना उसे देखती है और देखकर सन्न रह जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। दोनों के बीच मिनटों तक बहस हुई और जिस बहस में वो बार बार सना से कहने की कोशिश कर रहा था कि मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन सना का वही जवाब था। सना के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, तो वह जबरदस्ती उसका प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी। उसे वही सेम जवाब मिला। सना ने अगेन उससे मना कर दिया। जैसे ही सना ने उससे मना किया तो वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाया। वो पहले से ही प्लान करके आया था। उसके पास एक बंदूक थी, उसने वह बंदूक निकाली और सना में 2 गोलियां दाग दी। ऑन द स्पॉट सना की मौत हो गई। इसके बाद हड़बड़ाहट में उसने उसका फोन लिया और ये सोचा कि अगर उस फोन का वो डाटा डिलीट कर देगा तो उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स और अन्य डिटेल्स निकालने पर पुलिस को पता चल गया था कि कौन आरोपी है। और इवन सना के फ्रेंड से भी बात करने पर पुलिस को सबसे पहले जिस पर शक हुआ वह उमैर ही था, क्योंकि वही सना को बार बार परेशान कर रहा था। इस खौफनाक वारदात की खबर घंटों बाद सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। सना की मदर फरजाना यूसुफ ने FIR रजिस्टर कराई। पुलिस ने 11 जगहों पर छापे मारे, जिनमें से 3 इस्लामाबाद और बाकी पंजाब की कुछ जगहों पर थे। 24 घंटे के अंदर उमैर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के पास से वह वेपन मिला जिससे सना को मारा गया था। इतने दुख की बात है, एक लड़की ने अपनी जान सिर्फ इसलिए गवाई क्योंकि उसे एक लड़का पसंद नहीं था और उसने सिर्फ उससे मना कर दिया था कि वह उसे पसंद नहीं करती। यही सेम चीज हमारे देश में भी कुछ दिन पहले माया गोगोई वाले केस में हुई थी, जिसमें माया ने लिविंग में रहने से मना कर दिया था, तो उस लड़की ने फिर माया को मार दिया। पता नहीं आजकल ये कैसी सोच लोगों में डेवलप होती जा रही है। क्या मेल ईगो इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है? एक और रिक्वेस्ट, प्लीज अगर कोई आपको बार बार परेशान करे तो उस चीज को छुपाकर मत रखो। उस चीज के बारे में अपने लव्ड वंस को बताओ और इनिशिएटिव्स लो।